सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान ने और उसकी मध्यस्थता की थी विश्व बैंक, जो विश्व बैंक के द्वारा हस्ताक्षरित। सिंधु जल समझौता में दरअसल था ये कि व्यास, सतलुज और रावी का अधिकतम पानी भारत को मिलेगा और वहीं सिंधु, झेलम, चिनाब का अधिकतम पानी पाकिस्तान को जाएगा। वही समझौता, वही सिंधु समझौता है जिस पर आज भारत ने लगा। पर हो गया क्या सिंधु जल समझौता से, चलो ये सिंधु नदी पाकिस्तान के एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी है। अगर सिंधु नदी नहीं है तो पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर सकता। ये जो खबर सिंधु नदी के पानी की रोक की, इसको बहुत तेजी से वायरल ना होने दो, इसे रोको, इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध ना होने दो कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस जांच मिले या इसको देखा जाए। बाकी सभी देश नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हो। भारत को ये पूरी अपॉर्चुनिटी कि इस पर लगाम लगाए, और लगाम लगाने के पश्चात भारत को मौका भी मिला। इससे होगा ये, खाने को नहीं है, अनाज नहीं, और फिर पानी की कमी। पानी की वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चल रही है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान रहता है, लगभग 20%, और लगभग 80 से 85% कृषि सिंधु नदी पर निर्भर करती है। चाहे वो अनाज हो, चाहे वो फसल हो। फसल और अनाज ऐसे ही खाने को नहीं, और इस पर लगाम लग जाएगा तो पूरा सूखा पड़ जाएगा। पाकिस्तान का जो पंजाब है और सिंध में ऊपर से लड़ाई चल रही है, क्योंकि वहां पर पानी और भी कम जा रहा है सिंधु जल। इस वजह से वो आपस ही में लड़ जाएंगे। बस हम लोगों को इंतजार करना है, और आगे का काम ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। वो इतना खुद ही लाचार हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। कोई पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी नहीं है कि वो सेमीकंडक्टर या चिप बनाती है, एप्पल आईफोन की मालिक। 357 बिलियन, लगभग 400 बिलियन के करीब की उस पूरी इकोनॉमी। यहाँ पर सिर्फ एक कंपनी की, वो है टाटा कंपनी की, जो मार्केट कैप वही लगभग 407 बिलियन, जो उससे ज्यादा। वो ऑटोमेटिक मर जाएंगे, उनको मारने की जरूरत नहीं। बस ये उन पर प्रतिबंध लगाओ, रोको। वो पहले ही से भूखे नंगे हैं, उनको मारने की कोई जरूरत नहीं है कि उनको मारोगे तो उन पर गोले बम बरसा दो, पर उससे दिक्कत होगी, बम या वार। हम लोग पानी पर कंट्रोल लगा के उनकी पूरा प्रतिबंध, पूरा इकोसिस्टम तबाह कर सकते। उनका पानी नहीं मिलेगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। लोग करेंगे क्या, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और फॉरेन रिजर्व भी बहुत ज्यादा। और एक बात और ध्यान देना, कोई भी देश पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने काम ही ऐसे किए हैं कि कोई भी देश उसका सपोर्ट ही नहीं कर रहा है इस वक्त। हो सकता है बहुत ज्यादा तकलीफ में हो तो चाइना थोड़ा बहुत सपोर्ट, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे इंटरनेशनल मंच पर बहुत ज्यादा तेजी से ना, क्योंकि फिर वो लोग भुखमरी और इन सब चीजों का दिखा के दया का कर अपने पक्ष में पाले में करने को लेंगे चिनाब नदी। तो उनके सेना के सेना नायक है जनरल, वो और उनके नेता, और वो अपने बच्चों को पहले ही निकाल दिया। बस हम लोगों को ये ध्यान देना है कि हम लोग आपस में हिंदू मुस्लिम करके न। इस हादसे की वजह से हुआ ये कि कश्मीर में टूरिज्म कम हो गया, और कश्मीर के लोगों को भी जीविका पर संकट है। तो कश्मीर के लोग भी इसका विरोध, वो ज्यादा विरोध करेंगे, तो उनकी ज्यादा बातें मायने रखी। पूरी तरीके से भारत भी सिंधु जल का पानी नहीं रोक सकता, जिसकी वजह से पर्यावरण भी कारण है। डैम भी इतना स्ट्रांग नहीं कि वो बहुत ज्यादा दिन तक क्या होल्ड कर सके। और बाकी अगर जो इकोनॉमिकल ट्रेड है उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन उस हो नहीं पाएगा। वो थोड़ा उसमें दिक्कत है, वर्ल्ड की वजह से, इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से दिक्कत है। जो समुद्र के रास्ते रोक नहीं सकते हो एक देश के ट्रेड के, वहां की जनता भूखमरी से नहीं मार सकते हो, क्योंकि फिर इंटरनेशनल मंच एक्टिव होने लगता है।